नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर पहुंचे शिया समुदाय के डॉक्टर कल्बे रुशेद का एक कार्यक्रम के दौरान जोरदार स्वागत किया गया। अटाला मस्जिद के पीछे बने हाजी मुन्ना जेवलर्स की शॉप पर मौलाना डॉ कल्बे रुशेद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा, तभी हमारा देश और हम एक सही दिशा में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको जंग खत्म करना है तो आपको इंसानियत बढ़ानी होगी। विदेशों की नई टेक्नोलॉजी की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा, जिस तरीके से 09,000 किलोमीटर दूर बैठा इंसान हमारी आवाज सुन सकता है, तो 900 किलोमीटर की दूरी पर एक इंसान की चीखने की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि इंसान सो कोल्ड मजहब जिलाने का दावा करते हैं और उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। हमें अपने अंदर की रोशनी को जागना होगा, तभी हम एक नेक और सच्चे इंसान हो सकते हैं। अगर इंसानियत का प्रचार प्रसार ज्यादा होगा तो लोगों में नफरत की भावना पैदा नहीं होगी। मुसलमान की सियासी अछूत को लेकर उन्होंने कहा कि किसी ने मुसलमान को सियासी अछूत नहीं बनाया। मुसलमानों की अपनी खुद की गलतियां हैं, क्योंकि मुसलमानों ने सियासत में ताबेदारी की रहबरी की ही नहीं, इसलिए हमारे पास कभी सियासत आई ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब कभी सियासत आई तब हमने मसलिहत की सियासत की और बिंदास सियासत नहीं की। इसलिए मुसलमान को मसलिहत की सियासत से बाहर आना होगा और हमें अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा। देखे जौनपुर से एनएसडी टाइम्स के ब्यूरो सुनील सिंह की यह खास खबर। खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम है। जो हालात हैं देश के या अंतर्राष्ट्रीय से मुसलमानों के हालात, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे इनके हालात बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी की खिदमत में सलाम और मोहब्बत सलाम है और आपके कैमरे की आंखों के ज़रिए से दुनिया में जहाँ कहीं मुझे देखा जा रहा है या देखा जाएगा, उन सब सलाम मोहब्बत सलाम है। बड़ा खूबसूरत सवाल है। अब सवाल ये नहीं है कि मुसलमान मर रहा है या कोई मुसलमान को मार रहा है। सवाल यहाँ ये है कि इंसान जी रहा है कि नहीं और इंसान जीने देना चाहता है कि। यहाँ बकाए इंसानियत की बात, वक़ार इंसानियत की बात, बशरियत की प्रतिष्ठा की बात। देखिए, आप मज़हबों के एंगल से देखेंगे तो रशिया में क्रिश्चियन रहते हैं और रशिया और जो रशिया की जंग हो रही है, क्या नाम है यूक्रेन, उसमें भी क्रिश्चियन। तो यहाँ क्रिश्चियन को मार। इसके अलावा जो जंगें हैं उनको अगर आप बहुत नज़दीक से देखें तो मुसलमान को मार रहा है। और भी इंटरनल जंगों को देखें तो आपको लगेगा कि गोरा गोरे को मार रहा है, काला काले को मार रहा है, मगर इंसान को नहीं मारता। तो अगर आपको जंग खत्म करना है तो आपको इंसानियत बढ़ानी। आप देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर बड़े मुल्क हैं और उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मैं सांसें अपने घर में ले रहा हूँ और मुझे 9,000 किलोमीटर दूरी पर सुना जा सकता है, तो फिर 900 किलोमीटर दूरी पे एक इंसान के चीखने की आवाज़ क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि लोग सो कॉल्ड मजहब को जिलाने का दावा करते हैं और उनके अंदर की इंसानियत खोखली हो चुकी है। रोशनी दो किस्म की है, एक वो जो आपके अंदर है और एक वो जो आपके बाहर है। आपके बाहर की रोशनी से आप ठोकर से बच सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की रोशनी से आप कौम को ठोकर से बचा सकते हैं। मुझे लगता है हमें अंदर की रोशनी की ज़रूरत है। रहा सवाल, मुझे आश्चर्य है कि कोई अपने आप को इंसाफर कहे और उसे 20,000 लोगों की मौत ना दिखे। मुझे आश्चर्य है कोई अपने आप को न्यायाधीश समझे और उसे चीखे ना सुनाई। मुझे आश्चर्य है उन लोगों पर जो मुल्कों को नज़रियों के निगाह से देखते हैं, इंसानियत की निगाह से नहीं। तो मेरा अपना मानना, पर्सनल मानना ये है, इंसानियत का प्रचार और इंसानियत में ज़्यादातर वक़ार इंसानियत की जहाँ भी गुफ्तगू होगी, मनुष्य की प्रतिष्ठा आस्था के साथ साथ अगर उसकी बात होगी, तो मुझे लगता है ना कोई मारा जाएगा, ना कोई मरेगा, ना कोई सिसकियाँ होंगी, ना कोई बच्चा यतीम होगा और ना बम मार के शहर को बर्बाद। आज भारत का मुसलमान जो है सियासी अछूत बन गया है। ऐसे में मुसलमानों का जो सियासी भविष्य आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा और प्यारा सवाल। देखिए, मैं शिराज हिंद में गुफ्तगू कर रहा हूँ और यहाँ की खूबसूरती यही है कि इस वक्त मेरे पास जो ये इतने
सारे कैमरे हैं और इतने सारी कैमरे की आंखें हैं, मुझे लगता है इसमें एक सुन्नी है, एक शिया है, एक हिंदू है, एक किसी और कौम से है, ये सब मिलके हैं, सबके सवाल एक है। देखिए, सबसे पहले भाई मैं आपसे अर्ज करूं, हमें अपनी सहाफत में इतना दिल बड़ा करना होगा कि हिंदू सवाल करे मुसलमान कमियों के बारे में और मुसलमान सवाल करे एक हिंदू मजलूम के बारे में, तब हम एक स्वच्छ और स्वस्थ देश और नेशन की उम्मीद और कल्पना कर सकते हैं। मगर आपने एक सवाल किया है, तो मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि किसी ने मुसलमान को सियासी अछूत नहीं बनाया, मुसलमानों की अपनी गलती। आप एक बात बताइए, किसी मिश्रा और शर्मा की गलती का नाम पाकिस्तान है क्या? सोचिएगा, इस पे गौर कीजिए, ठीक है। किसी RSS, although I am not supporting any organization और I am not behind of any organization, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी मुसलमानों से पॉलिटिकल गलतियां इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमने सियासत में हमेशा ताबेदारी की, रहबरी की ही नहीं, तो हमारे पास सियासत रही नहीं। जब कभी सियासत हमारे पास आई तो हमने मसलहत की सियासत, बिंदास सियासत नहीं की। आप मुझे 100 मुस्लिम पॉलिटिशियंस के नाम बताएंगे, कोई बिंदास सियासत करने वाला नहीं, सब मसलहत की सियासत। मुसलमानों को मसलहत की सियासत से बाहर आना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बात बताइए, जंग बराबर बराबर की होती है, तो अगर 50% मुस्लिम वोट है और 50% मान लीजिए नॉन मुस्लिम वोट, यहाँ खासतौर से मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां हमारे कौम में ऐसी हैं हिंदुस्तान में जो खुद को हिंदू नहीं मानती। मसलन जैन हैं, दलित हैं, बुद्धिस्ट हैं, माइनॉरिटी की बहुत सारी कौम है, माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है। मगर आप ये देखिए कि हमारी वोट शेयर इतना है नहीं और दूसरे, हमने किसी भी दूसरे कौम के साथ मुताबिकत नहीं की, उनके साथ एसोसिएशन नहीं की। अगर हमारी एसोसिएशन प्रॉपर हो जिसके सबब हमारे कम वोट को उस दूसरे वोट के साथ मिला के ज्यादा समझा जाए, तो हमें कोई किनारे नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा देना चाहता हूं जो हमारी जवान नस्ल तक पहुंचे। इंडिया से चाइना आयरन और सप्लाई होता है। मुझे नहीं पता आप लोग किस अंदाज से इसे लिखेंगे, मगर अगर आपने इसे वैसे ही लिखा जैसे मैं चाह रहा हूं और बोल रहा हूं तो यकीनन मैसेज कन्वे हो। चाइना का शिप आता है 50,000 टन माल लेने के लिए, आयरन और लेने के लिए, उसे वो गलाते हैं, उससे वो स्टील बनाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी बिजनेसमैन के पास 50,000 माल नहीं होता, उसके पास 45,000 माल होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 5,000 माल होता है। तो कहानी ये बनती है कि जब 45,000 लेके वेसल खड़ा रहता है, दूसरे 5,000 का इंतजार करता है, तो जिसके पास 5,000 पोर्ट पे पड़ा हुआ है वो अपने 5,000 की कीमत बहुत सही से वसूल करता है। आप समझ रहे हैं? यानी कम होना ऐब नहीं है, मगर उस कम को सही जगह इस्तेमाल करना। अगर किसी नेता के पास किसी जलसे में और किसी भीड़ में जाता है तो खुदा की कसम जान बचाने नहीं, हिंदुस्तान बचाने जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे NSD टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।